नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में सारा हो गया था। आज जो है विसर्ग बचा हुआ है, तो आज हम विसर्ग पढ़ लेंगे, तो विसर्ग भी समाप्त हो जाएगा। यानी संधि आपकी जो है वो समाप्त हो जाएंगी आज। ठीक है। इसके पहले वाले क्लास में जो है चर्चा हुई थी विसर्ग संधि, है ना। पहचान कैसे करते हैं, जैसे आधा अक्षर वाला है ना, रेफ शब्द का है और ओ की मात्रा का है ना। तो हम बारी बारी से तीनों का पढ़ लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा से जो बनते हैं। इस मात्रा से जो बनते हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। इसमें कभी कभी विवाद भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये गुण स्वर संधि के भी हो जाते हैं, है ना। जैसे इसका पहला है मनोहर। अगर हम मनोहर को अलग करेंगे, मनोहर, तो क्या हो जाएगा? देखो, ओ से जब अलग करेंगे तो वहां पर लकवा लगेगा। ठीक है। ये वाला निशान लगेगा जब भी ओ से, और जब आधा अक्षर से अलग करेंगे तब भी यही लगेगा, और जब रेफ शब्द से अलग करेंगे तब भी यही लगेगा। इसको बोलते हैं लकवा, बोलते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं लकवा, यानी वहां से लकवा मार गया, अलग हो गया, है ना। तो यहां लकवा कहां पे लगेगा? मनोहर में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मनः, है ना। मना धन हर। ठीक है। मनोहर, मनः धन हर हो जाएगा। अगर इसको गुण स्वर संधि का बनाएंगे तो नहीं बनेगा, है ना। गुण स्वर संधि का बनाएंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है। जैसे कहा जाए मनोकामना, मनोकामना, तो इसको अलग करेंगे तो कैसे हो जाएगा? मनः धन कामना, क्योंकि यहां से अलग होगा। देखो यहां पर गुण नहीं होता, क्योंकि गुण करने के लिए फिर हमको पूरा उठा के लेके जाना पड़ता मात्रा, है ना। तो गुण का नहीं होता। तो ये हो जाएगा मनः धन कामना। ठीक है। जैसे अगला है परोपकार। इसको अलग करिए। पराधन उपकार, कैसे परा होगा? मनः तो हमने देखा है, सुना है, लेकिन परह कहाँ लिखा होता है? कहीं देखा कभी बुक में कि परा होता है? परा नहीं होता है। देखो, ये कभी कभी दे देता है बीच में, लेकिन परोपकार अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा पर धन उपकार। देख, अलग करके देखना पड़ेगा भाई पहले। ठीक है। परोपकार, तो ये किसका हो जाएगा? ये इसका ना होके गुण का हो जाएगा, गुण संधि का हो जाएगा। जबरन नहीं बनाएंगे इसको परा, है ना। पर धन उपकार देखेंगे सबसे पहले कौन सा सूत्र लगता है, तो गुण का सूत्र लग रहा है यहाँ पे, है ना। मनः तो होता है लेकिन पराह नहीं होता है। ठीक है। और जैसे कहा जाए मनोरथ को अलग करें, मनोरथ, हाँ ये अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मनः धन रथ, मनोरथ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मनोहर को, मनोहर तो अलग ही हो गया ना। हाँ, मनोहर भी अलग हो गया। अब जैसे अलग किया जाए मनोविकार को, मनोविकार, तो ये भी मनः, देखो मनः से तो सब अलग होने ही होने हैं, तो ये हो जाएगा मनः धन विकार। ठीक है। ये भी अलग हो जाएगा। इसके बाद जैसे यशोदा अलग हो जाएगा क्या? यशोदा,
यशोदा, क्या हो जाएगा? इसी का है कि नहीं है ये? यशोदा क्या होगा? यशाधन दा, ये हो जाएगा यशाह। यशाह नहीं, यशा नहीं कहना, यशाह धन दा, यशाह धन दा हो जाएगा। ठीक है। जैसे अलग किया जाए पयोद को, पयोद, पयोद को अलग करिए। हाँ, पयः धन दा, ये हो जाएगा पयः धन दा, पयोद हो जाएगा। ठीक है। तो ओ की मात्रा की जो भी आएंगी तो पहले हम अलग करके देखेंगे वो किस तरह से अलग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कभी कभी विवादित दे देते हैं। जैसे जलोदय है, जैसे जलोदय को अलग करें तो क्या हो जाएगा? जलोदय को अलग करेंगे तो जलाह कहां से हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा जल धन उदय। तो ये इसका मतलब है कि इसका नहीं है, जल धन उदय। ठीक है, जल धन उदय, जलोदय, यानी ये हो गया आपका गुण संधि का, गुण संधि का। जब छोटा आ और छोटा ऊ मिला के ओ की मात्रा बनती है तब क्या बनता है? तब गुण संधि बनता है ना। और जब बड़ा आ और प्लस ऊ बनता है तब जाके ये विसर्ग बनता है ना। जब ये नहीं लगेगा, मतलब सूत्र नहीं लगेगा, दोनों सूत्र नहीं लगेगा, एक आ प्लस ऊ का नहीं लगेगा, ठीक है, और एक ये वाला सूत्र जब नहीं लगेगा, जब नहीं लगेगा ये सूत्र तो विसर्ग का हो जाएगा। और अगर ये सूत्र लग गया, देखो यहां पे सूत्र लग रहा है, ठीक है, कौन सा सूत्र लग रहा है? ये वाला, ठीक है, ये सूत्र लग रहा है, दोनों इसमें लग रहा है ना, ये यहां पे आ गया, दोनों सूत्र लग रहे हैं। तो जब लग रहा है तो गुण का नहीं होगा। अब इसमें किसी में लग रहा है, देख लो, कहीं नहीं लग रहा, किसी में भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो जिसमें लगेगा वो माना जाएगा, जिसमें नहीं लगेगा वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ओ की मात्रा का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आधा अक्षर कि आधा अक्षर वाले कैसे बनते हैं। आधे लोग लग रहा है खिचड़ी खा रहे हैं कि आज नहा धो के बैठे। खिचड़ी तो कल ही थी, पतंग उड़ा रहे हैं हम लोग, तो कल ही खिचड़ी खा लिया है। काफी लोग कल मनाए हैं, काफी लोग आज मनाए हैं। अब तो सारे त्योहार 2 दिन मनाए जाते ना। सारे त्योहार 2 दिन, लॉकडाउन की वजह से सारे त्योहार 2 दिन मनाए जा रहे हैं। चलिए आधे अक्षर वाले देख लेते हैं ना। जैसे कहा जाए निश्चल, तो आधे अक्षर से अलग होगा, फिर बाद में लगेगा लकुआ। तो आधा अक्षर कहां पे है? निश्चल, यहां पर, तो यहां पे लग जाएगा लकुआ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा निह धन छल, निश्चल। ठीक है, इसी तरह अलग होगा आधा अक्षर।
कहीं भी आधा अक्षर मिल जाए तो समझ जाइए विसर्ग का है, और कहीं से नहीं आएगा। जैसे निष्ठुर है, निष्ठुर, हाँ तो ये हो जाएगा निधन ठुर, निधन ठुर। ठीक है, निष्ठुर हो गया, जैसे निष्ठुर हो गया। जैसे और कहा जाए दुस्तर, 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 तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे लगेगा लकवा, यानी हो जाएगा दुहु धन अस्तर। ठीक है, दुअस्तर। और निश्चय में लगेगा क्या, निश्चय, निश्चय। अगर निश्चय को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, निधन चय, निधन चय, निश्चय। और कौन सा हो सकता है, जैसे पुरस्कार में लिख लीजिए एक बार, पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार। देखो पहले अक्षर के बाद आए या दूसरे अक्षर के बाद आधा अक्षर आए, जरूरी नहीं कि पहले अक्षर के बाद जो हो वही उसी में, नियम बताया गया है पहले अक्षर या दूसरे अक्षर के बाद आधा अक्षर आएगा। तो पुरस्कार को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे लकवा लगेगा, यहां ये पूरा पूरा निकल आएगा, यानी पुरधन कार, पुराधन कार, पुरस्कार। ठीक है। अच्छा दुष्ट को अलग करें, दुष्ट, दुष्ट को अलग करें, हाँ धन टा हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा, है ना, दुष्ट का हो गया। और एक और लिख लो, निस्तार, 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 तो ये हो जाएगा निधन तार, निधन तार, निस्तार। ठीक है, तो आधे अक्षर वाले इसी तरह के आएंगे, या पहले अक्षर के बाद आधा अक्षर लगा होगा या दूसरे के बाद आधा अक्षर लगा होगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं रेप शब्द वाले। इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा आपका विसर्ग। रेप शब्द के कौन कौन से होते हैं, जिसको हम रा की मात्रा बोलते हैं ना। इसमें देख लेते हैं, अलग करिए भाई। जैसे निर्गत, निर्धन को अलग करना है, निर्धन हो गया, और दुर्गति हो गई, निर्धन, दुर्गत। और आपके हैं जैसे निर्विरोध आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, आशीर्वाद बहुत देता था पेपर में, लोग आशीर्वाद लिख के आते थे ना। अलग करिए, निर्धन, अगर निर्धन को अलग करना तो क्या हो जाएगा, निधन धन। सही है। और दूसरा क्या हो जाएगा, हाँ दुधन गति। तीसरा क्या हो जाएगा, निधन विरोध, है ना, निधन विरोध हो जाएगा। आशीर्वाद का क्या हो जाएगा, इसमें सीधा सीधा अलग होगा, ये देखो आशीर्वाद। ठीक है, आशीधन वाद, इसमें लकवा नहीं लगाना है, आशीधन वाद। ठीक, तो ये हो गए आप लोगों के रेप शब्द वाले कुछ। ठीक, एक और लिख लो,
दुर्विकार लिखा या क्या नहीं लिखा? दुर्विकार, तो ये हो जाएगा दुह धन विकार। ठीक, ये हो गए रेप शब्द के। ठीक है, तो यहीं से आप लोगों का जो विसर्ग संधि है वो समाप्त होता है। विसर्ग संधि की समाप्ति यहीं से, इसके बाद और कोई भी संधि बची नहीं ना, विसर्ग यहां से समाप्त हो रहा है। और विसर्ग संधि के बाद कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, और यशोदा वाला याद रखना, यशोदा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। ठीक है, आशीर्वाद भी अलग करवा देता है। आशीर्वाद में चाहो तो लगा सकते हो, इसको लगा लो। ठीक, लगा लो, नहीं तो फिर विसर्ग का समझ में नहीं आएगा ना कि विसर्ग का है। अच्छा, सज्जन को अलग करें, इसी का है ना। सज्जन किस संधि का है? हाँ, सज्जन, सज्जन आधा जा वाला बताए थे ना, आधा जा हो, आधा टा हो, आधा चा हो, है ना। तो किसका है ये? व्यंजन का है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा, सत धन जन, सज्जन बताया गया है। याद रखो, कम से कम सूत्र तो याद रखो, नहीं पता भी नहीं चलेगा। महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना। अच्छा, पयोध को अलग करिए। पयोधि किसका है ये? पयोधि, हाँ, पयोधि किसका है? पयोधि, जब पयोधि को हम अलग करेंगे तो क्या बनेगा? पयः बनेगा, और जहां पयः बनेगा वहां पर विसर्ग आएगा, पयाधन धी, तो ये विसर्ग का हो जाएगा। ठीक है, पयोधि विसर्ग का हो जाएगा। एक बताया गया था, ये वाला बताया था ना, ये किसका है? पित्राज्ञा का, पित्राज्ञा अलग करिए, इसको कैसे होगा? हाँ, ये हो जाएगा पितृधन आज्ञा, जो पिता का आज्ञा मानता हो। आज्ञा किसका है ये? दीर्घ का कहां से हो जाएगा? दीर्घ बताओ कहां से अलग हो रहा है दीर्घ? दीर्घ, हाँ? नहीं, व्यंजन का भी नहीं होगा। आखिरी वाला सूत्र बताए थे री वाला लगा के, और बताए थे यड़ स्वर संधि में, जो आखिरी वाला सूत्र बताए थे, री प्लस आ करके ना, उसी का है। तो ये यड़ स्वर संधि का है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है भैया, इनको देख लेना। अच्छा, कल्पांत को अलग करिए। कल्पांत,
अलग करिए। किसका है सबसे पहले ये बताओ, किसका है? अलग करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहां से तो ये पूरा अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कल्प। और जैसे ही यहां से अलग हुआ तो किसका हो गया ये? कल्प धन अंत हुआ कि नहीं? तो किसका हो गया ये? कल्पांत, ये मात्रा किसकी लगी हुई है यहाँ पे? ये दीर्घ की है। दीर्घ की मात्रा लगी हुई कि नहीं है यहाँ पे? और ये दीर्घ में तो आता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, बड़ी मात्रा जहां लगी हो। कल्पांत, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इनको लिख लेना। ये दीर्घ का है। और ये किसका था? यड़ का था। और ये किसका है? विसर्ग का। ठीक है, कल्पांत। देखो इसी तरह टप भी दे सकता है, तो याद रखना। अगला बताइए, गौस चरित, ये किसका हो जाएगा? गौस चरित विसर्ग का हो जाएगा। अगर हम इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? गौ धन चरित, तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग का। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, यहां से पेपर में आ सकता है। चलिए, तपोवन को अलग करें। तपोवन, क्या हो जाएगा? तपोवन। तपोवन किसका है किसका ये तपोवन? वृद्धि का। कहां से? वृद्धि की मात्रा कहां लगी है यहाँ पे, हमको यही दिखाओ। यहाँ तो ओ की मात्रा लगी है ना? अगर गुण कह देते तो एक बार हम देखते भी इसको, लेकिन वृद्धि तो हो ही नहीं सकता। वृद्धि की मात्रा याद रखना, बड़े आ की, बड़े ई की और ऊ की, तीन ही मात्रा लगती हैं। मात्रा जरूर याद रखना। तपोवन, तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा तपाह धन वन। जब तपाह हो गया तो ये किसका आया? विसर्ग का आया। तपोवन, ठीक, तपाह धन वन, तपोवन। चलिए, अन्याय को अलग करें। सरल सरल तो बहुत सूत्र के साथ में अलग कर लियो, अब इसको अलग करो। अन्याय, आधा अक्षर दे के दूसरा भी देता है कंफ्यूज करने के लिए। क्या हो सकता है अन्याय में? अन्याय को अलग करके बताइए हमको। आह धन न्याय, नहीं, गलत हो जाएगा भाई। अन्याय का संधि विच्छेद ही करके दिखाओ केवल हमको। सबसे पहले इसमें देखो मात्रा कौन सी लगी है? बड़े आ की मात्रा लगी है, तो किसका हो जाएगा? दीर्घ का हो जाएगा, जब बड़ी आ की मात्रा लगी हुई है। पहले तो इसको अलग करके देखेंगे, ऐसे नहीं बताएंगे कि दीर्घ का है कि काहे का है। अन्य धन अन्य होगा, तब अन्याय होगा। ये अन्य, ये वाला पूरा आ गया और फिर अन्य आएगा, तो ये हो जाएगा दीर्घ का। ठीक है, कठिन है थोड़े से ये वाले, इसलिए अगर पेपर में आ गया तो फिर मामला गड़बड़ है। अन्याय को जब हम अलग करते हैं तो अन्य धन अन्य होता है, अन्याय। रजनीश को अलग करें।
किसका है ये जरूर बताना है। रजनीश, और पढ़ाया जा चुका है, ये शायद बताया भी जा चुका है। रजनीश, रजनीश किसका है? किसका है? दीर्घ का है, क्योंकि यहां पर ईस निकल के आता है ना, बड़ी ई का, तो ये हो जाएगा रजनी धन ईस, रजनीश, तो ये हो जाएगा दीर्घ का। ठीक है, चलिए अतीत को अलग करें। अतीत, अतीत को अलग करें। अतीत, अति धन तीत, जब अति निकाल लिए वहां तो तीत कहां से बचा? ईत, इत होगा, है ना। तो यहां पे अति धन इत आएगा, ईत भी नहीं लिखना, ऑप्शन में होगा, और इत भी होगा ऑप्शन में, लेकिन होगा इत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से तो आ सकता है, यहां से चांसेस ज्यादा हैं। और है किसका ये? किस संधि का है? हाँ, मात्रा ही बड़ी लगी हुई है तो दीर्घ का हो जाएगा। ठीक है, मात्रा जब लगी हुई है। चलिए महोज को अलग करें। महोज, महोज, मात्रा देख लो बस पता चल जाएगा, मात्रा देख लो पता चल जाएगा। महोज क्या हो जाएगा? महाधन औज नहीं ओज होगा। ठीक है, महाधन ओज है किसका ये? हाँ, ज्यादा मात्राएं हैं, वृद्धि मतलब ज्यादा होता, तो ये वृद्धि का है। ठीक है, महोज, परमौज है जैसे, है ना। चलिए राजेंद्र को अलग करें। राजेंद्र का है ये बता दो केवल। हाँ, क्योंकि एक मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये गुण का है। अलग करेंगे तो क्या होगा? राजा धन इंद्र होगा, राज नहीं होगा यहाँ पे, है ना। राजा धन इंद्र। अगर पूछना चाहेगा तो यहां से एक आधा आ जाएगा तुम लोगों के लिए। चलिए नैतत्व को बताइए, अलग करके दिखाइए। नैतत्व किसका है? हाँ, ज्यादा मात्राएं हैं तो वृद्धि का हो जाएगा, लेकिन अलग कैसे होगा ये? भाई बड़ी ज्यादा मात्रा है तो यहीं पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब केवल यही अलग होने वाला है। नहीं नहीं भाई, केवल ना, मात्रा तो ले लिया ना उसने, और बचा क्या है? तत्व बचा है, नए तत्व। ठीक है, नए तत्व नहीं, नए तत्व नहीं होगा, नए तत्व, ए निकल के आ रहा है ना, तो ए तत्व हो जाएगा। नए तत्व, ना धन ए तत्व, तब होगा नए तत्व। नए तत्व, जब हम नए पढ़ते हैं तो ए निकल के आता है ना, ने धन ए तत्व। चलिए इसको अलग करिए। वागदान, वागदान क्या हो जाएगा? वागदान का क्या हो जाएगा? वाकधन दान, किसका है ये? व्यंजन का है।
वाक धन दान, ये व्यंजन का हो जाएगा। ठीक है, बताया गया है ना ककारा बता के, किसी भी वर्ग का जब तीसरा अक्षर आएगा तो उस वर्ग का वो पहला अक्षर हो जाएगा, और ये का वर्ग का ही है, गा। संवाद को अलग करें। संवाद, ये तो बिल्कुल आसान है। हाँ, ये तो बिल्कुल आसान है, बिंदी वाला बताया गया था, लेकिन ये वाला सम लगेगा, हालन तो बिल्कुल लगाना ना बोलिए, है ना। धन्यवाद। संवाद सबसे आसान, और किसका है ये, किस संधि का है, व्यंजन का है। ठीक है, तपोभूमि, तपोभूमि, अब बताइए किसका है ये, कौन सा सूत्र लगेगा, विसर्ग का, बिल्कुल सही है, विसर्ग का ही है। तो क्या हो जाएगा ये, तपाह धन भूमि। ठीक, क्योंकि यहां पे आ प्लस उ वाला नहीं लगेगा, अगर वहां लगता तो हमको क्या बनाना पड़ता, तप धन भूम बनाना पड़ता है ना। संधि का मतलब होता है दोनों तरफ के अर्थ निकलने चाहिए, दोनों पद के, बायां पद और दायां पद, दोनों का एक अर्थ होना चाहिए, है ना। चलिए बताइए, अच्छा बिल्कुल आसान है एक, व्याप्त। व्याप्त का जो बता ले जाएगा समझ लो उसको संधि आ रहा है, जो भी बता ले जाएगा व्याप्त को। और बिल्कुल गलत। अच्छा, किस संधि का है ये, संधि का है, केवल संधि बता दो किस संधि का है। विसर्ग कहां से दिख रहा है ये, विसर्ग का नियम क्या है, पहले या दूसरे अक्षर के बाद आधा अक्षर आना चाहिए, और व्यंजन में कहां से आता है ये, आ? यड़ का, हाँ यड़ का हो सकता है, लेकिन अलग कैसे होगा, व्याप्ति। व्याप्ति देखो एकदम बिल्कुल नया है, यड़ का तो है, ये तो सही है कि यड़ का है ये, 100% यड़ का है। ठीक है, लेकिन व्याप्त को जब हम अलग करेंगे तो ये अलग होगा, वी धन आप्त, इसीलिए तो लिखा हुआ है यहाँ पे महत्वपूर्ण संधियां। ठीक है, अगर आ गया पेपर में तो दिमाग घूम जाएगा। व्याप्त, वी धन आप्त, व्याप्त, इसको बहुत लोग व्याप्त पढ़ते हैं, व्याप्त नहीं, व्याप्त, है ना। तो बोलने में ही संधियां अलग होती हैं, अगर सही से बोल नहीं पाओगे तो संधि अलग नहीं कर पाओगे। व्याप्ति, तृष्णा को अलग करके दिखाइए, ये तो आसान है, तृष्णा, तृष्णा को अलग करके दिखाएं, किसका है, सबसे पहले यही बता दो किस संधि का है, तृष्णा, तृष्णा किसका है, विसर्ग का कहां से आएगा, यड़ का भी नहीं होगा। आधा अक्षर लगा हुआ है, इसका, व्यंजन का, नहीं व्यंजन का नहीं होगा, तृष्णा, हाँ व्यंजन का हो जाएगा, व्यंजन संधि का हो जाएगा ये। अलग करें इसको, अलग करेंगे तो क्या बनेगा, व्यंजन में ट्रा कहां से बनेगा भाई, व्यंजन में, इसको कौन बनाएगा, इसको कौन पूरा करेगा,
व्यंजन का नियम नहीं पढ़े हो क्या? तो ये हो जाएगा त्रस धन ना, तृष्णा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भैया, इनको याद कर लेना, देख लेना एक बार पेपर देने जाने से पहले। इंपॉर्टेंट वाले जितने भी हैं उनको देख के जाना, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक बिल्कुल आसान, जगदीश को अलग करके दिखा दें बस। जगदीश, बस दो तीन और हैं, इनको कर लो, नहीं फिर इंपॉर्टेंट वाले बाद में मिलेंगे नहीं। ये नोट्स दे दी जाएगी एक दिन, मतलब इसकी संधि की इंपॉर्टेंट वाली। जगदीश, जगदीश। अच्छा, कभी कभी क्या करते हो सब लोग कि इसी से निकाल के अलग करते हो, अपनी तरफ से कुछ लगाते नहीं हो ना, ये तो गलती है, संधि में यही गलती होती है। जो दिया होता है उसी से निकाल के हम बनाने का प्रयास करते हैं, पर कभी कभी अपने पास से भी लगाना पड़ता है, तब जाके सही होता है। बताइए भाई, जगदीश में क्या होगा? हाँ देखो, बिल्कुल सही बता रहे हैं, जगदीश। ईश होगा कि ईश होगा? ईश। और जगत के देवता कौन है? जगत धन ईश, जगदीश। ले वाले, जगत के देवता नहीं पता? पूरे संसार के देवता कौन है? वही को हाँ, राम आसरे कि राम दुलारे हाँ, जगदीश नहीं पता है? कौन से भगवान है? शिव है? अच्छा, ब्रह्मा, सारे जगत के देवता। अब हो गया तुम लोगों का कल्याण भी। चलो, इसको जो अलग कर ले जाएगा, मान लो उसको संधि पूरी तरह से कंप्लीट है, 1% डाउट नहीं है कि अगर ये जिसका हो जाएगा, समझ लो उसको संधि पूरी तरह से आती है। हाँ, अच्छा, ये किस संधि का है जो अभी लिखें? हाँ, दीर्घ का। कहाँ मात्रा दीर्घ दिख रही है? कहीं दिख रही है? मतलब बिना देखे बोल देते हो? हाँ, विसर्ग का। अच्छा, यहाँ पे वो लगा हुआ है ना, रा उड़ा हुआ है, नहीं, इसीलिए हेडिंग डाला गया है महत्वपूर्ण संधियां। ऐसी ऐसी संधियां आती हैं कि हो ही नहीं पाता, और इसमें कल भी थोड़ा बड़ा पढ़ाया जाएगा अभी, ठीक है। अच्छा, लिखा क्या है? कोई पढ़ के यही सुना बता दे केवल। नदर्पण, बिल्कुल पढ़ तो लियो, लेकिन अगर इसको दो तीन बार पढ़ो तो अलग हो जाएगा। नदर्पण लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कल भी लोग किए होंगे, कुछ लोग आज भी किए होंगे, है ना। कुछ लोग रास्ते में आते जाते हैं तो मुंशीगंज में मिलता है, वहां करते हैं, अर्पण करते हैं। हाँ बिल्कुल, नदी धन अर्पण, जो नदी में अर्पण किया जाता है ना, कहीं लेके जाओ को नदी मिल जाए तो वहां पर हाँ अर्पण कर दो, बहा नदी हो, ठीक है, नदी नदी धन अर्पण हो जाएगा। और किसका है ये? विसर्ग का नहीं होगा ये भाई, ये यण का है। पढ़े ही नहीं तुम लोग सही से, है ना, सूत्र ही भूल गए हैं सब लोग। अबे मैं जबरदस्ती दीर्घ निकाल लो, दीर्घ कहाँ दिख ही नहीं रहा है हमको। विसर्ग कहते तो एक बार देख भी लेते, लेकिन विसर्ग भी दो अक्षर के बाद ही लगता है, तीन अक्षर के बाद लग रहा है ना, तीसरे स्थान पे आ रहा है। चलो ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं ना,
और कुछ महत्वपूर्ण और हैं जो कठिन है, उस पर चर्चा कल करेंगे। ठीक है, बस इसको अलग करके जाना। इसको अलग करके जाना, जिसका अलग हो जाएगा समझ लो बहादुर है। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस, धन्यवाद।